वेलकम व्यूअर्स और आप मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन से आसिम सिद्दीकी साहब को। और आज की दिन की कार्रवाई भी आज आपने देखी कि कोर्ट में महात्मा की कलाबाजियाँ चलती रहीं और वो अजीब व गरीब तरह की तावीलें और आसिम साहब ये क्या उनको मशवरे देने वाले लोग पाए गए हैं। तो इस पे बात करते हैं, साथ में आसिम साहब हमारे साथ हैं। हम थोड़ी सी पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उस पर भी बात कर लेते हैं और कुछ मुईद पीरज़ादा और इनके दरमियान एक टग ऑफ वॉर भी चल रही है जो कि काफ़ी तफसील पे उस पे भी बात हो सकती है, तो उस पे बात करेंगे। आसिम साहब, पहले हम बात करते हैं कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसको आप कैसा देख रहे हैं कि ये गरीब आवाम की चीखें निकल गई हैं, सब कुछ हो गया। क्या समझते हैं आप इसको? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत इस दफा 20 रुपए जो इन्होंने बढ़ाई है, तो उसके साथ कुछ अपना भी ऐलान कर देती कि जी हमने जो है 16 ग्रेड 18 ग्रेड से 22 ग्रेड तक जो है लोगों की जो पेट्रोल है वो आधा कर दिया है। हुँ, तो हुँ। हमें भी ये होता कि यार हुकूमत अवाम को तो मुश्किलात में वो फंसा रही है, अपने लोगों को भी साथ-साथ मुश्किल में डाल रही है। लेकिन हमने इस पूरे उसमें जो चाचू वज़ीर-ए-आज़म ही बन गए ना अब तो उनके उसमें दौर में नहीं देखा कि कहीं भी उन्होंने अपने यहाँ कोई कटौती की हो, अपने वज़रा की जो कोई कटौती की हो या पार्लियामेंट के या सेनेट के जो लोग हैं, सेनेटर्स हैं, हुँ, हुँ। उनको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ये कहा हो कि नहीं जी अवाम मुश्किल में है, तो हम यहाँ आपको कट लगा रहे हैं, यहाँ आपको कट लगा रहे हैं। तो ये तो अवाम को भी पता चल गया। अब चाचू तो भूल जाएँ, अगर चाचू इलेक्शन में खड़े होंगे तो चाचू तो बिल्कुल नहीं आ सकते। मेरा ख़्याल है अब वो उनका जो नाम है वो मुस्लिम लीग नून में वो शायद अब एडवाइज़र ही तक रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। ठीक है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी किस तरह वो करती है, या तो इनकी ये प्लानिंग है कि इसको इतना फंसा दो, इतना कुछ कर दो और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आए उसको रिलीज देना शुरू कर दे और लोगों को लगे कि यार ये गवर्नमेंट अच्छी है। हुँ। अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन ये मार्क। सवाल है ना, क्योंकि जो मर्दमशुमारी की बात हाँ, कर ली, अब वो भी एक दिल ये अब मुझे बड़ी हैरत की बात है, आप भी कराची से ताल्लुक़ है मेरा भी, कि कराची की उन्होंने इस दफ़ा बड़ी आवाज़ सुन ली, बड़ी हमदर्दी आ गई उनको कि जी मर्दमशुमारी एमक्यूएम वाले सही कह रहे हैं, तो मर्दमशुमारी के बाद ही अब इलेक्शन होंगे, क्योंकि उनको इलेक्शन कराने ही नहीं थे बेसिकली, ये सिचुएशन हो गई ना। देखिए, अब वो कहते हैं ना 60 लाख की आबादी तो बड़ी है ना बहरहाल कराची की। अब वो हाँ, 60 लाख की आबादी बढ़ी है तो वो उसके हिसाब से फिर सीटें भी बढ़ेंगी। वही तो हल्काबंदी होगी, नई मतलब और आप उसमें टाइम पैरामीटर बहुत बनेंगे। लगेगा। अब इन्होंने, मेरा तो ख़्याल है टाइम गेन कर रहे हैं। ये ठीक जो है। ये हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ। उसके बाद जो दूसरी हुकूमत आएगी, वो ये मेरा भी एक ख़्याल है सवाल है, ये भी एक सवाल है आसिम के वो भी मतलब क्या। साल हाँ। खींचेगी। नहीं, नहीं, देखिए ये वो भी भी सवाल है ये कि कोई जो लॉ निगरान पास सिस्टम किए भी आ जा रहा रहे है हैं कि ना, नहीं आ रहा है? नहीं, सर निगरान सवाल कैसे खींचेगा भाई? आपने कानून वहाँ देखा कि असेंबली में लॉ कैसे पास कराया गया है? हाँ, हाँ भाई, बोलो। जैसे हाँ, लग रहा है सब्ज़ी मंडी लग रही है। हाँ, हाँ। किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है और आपने वो लॉ वो मैं प्रोग्राम देख रहा था एजाज सैयद का, उसने एक-एक पॉइंट पे बात की है और कि चले एक-एक चले खैर, आप। ये तो इसकी बात होगी ना, एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी। हाँ, मुझे जो लग रहा है, देखिए मुझे तो लग रहा है कि निगरान सेटअप भी नहीं आएगा। इसी को कोई ना कोई तावील दे के चलाते रहेंगे। जो पेट्रोल की और इसकी बात हुई है, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो डॉलर की रेट की वज़ह से भी इसको शायद करना पड़ता था, ये एक ज़रूरी होता है, और आईएमएफ की शराइत भी होती हैं। लेकिन इससे जो एक नतीजा अख़ज़ हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब शायद इलेक्शन नहीं होंगे, इसलिए इतना जो है ना हार्ड और हार्श फैसला किया गया। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ, उन्होंने कहा कि जिससे आम आदमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आम आदमी वही है भाई, जिनको हज़ारों गैलन पेट्रोल फ्री गाड़ी में मिलता है, सारे सरकारी अफ़सरशाही को, ये भी मालूम है हमें। तो एक तरह की मतलब मुसीबत में फँस गए हैं, कैच 22 है। तो ये मामला देखते हैं कैसे होता है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा मेरा ये ख़्याल है कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहे। लेकिन महात्मा को नाअहल ज़रूर करेंगे। ये तो तय है ना कि उनका जाना ठहर गया है। देखें उसके अलावा इनके पास कोई और चॉइस है नहीं, बल्कि इनके पास नहीं, कानून अगर यहाँ पर भी अगर आप माफ़ी रखेंगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि आने वाले किसी 100 साल में भी किसी भी एक को सज़ा दी जाएगी। इन हुँ, इसने या इनकी जो 3 साढ़े 3 साल के दौर में जितने बड़े क्राइम हुए हैं, मतलब वो माज़ी में उनकी मिसालें नहीं मिलती हैं। हुँ। जितने बड़ी नफ़रत का गेम इख़्लाक़ी जनाज़ा निकाला है, माज़ी में कहीं पर भी जो है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। जितनी दुश्मनियाँ निकाली गई हैं माज़ी में किसी भी
जो हुकूमत में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह इसकी पेशियाँ हो रही हैं, किसी भी माज़ी में 75 सालों में कहीं पर भी कोई ऐसी पेशी नहीं देखी। आज मैं देख रहा था कि अदालत में एक तरफ मुस्लिम लीग वाले और एक तरफ पीटीआई वाले वकील, हुँ, काली वर्दी वाले, हुँ। इस तरीके से नारे लगा रहे थे। मैं अगर होता और यकीन करें अगर अमेरिका के अंदर कहीं पे इस तरह की चीज़ हो रही होती, तो जितने वकील नारे लगा रहे थे ना दोनों तरफ, हुँ। दोनों के लाइसेंस कैंसल कर दिए जाते और बोलते घर बैठो तुम लोग। बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन ये बात भी देखें कि ये तो बात तय है कि ये इमरान स्पेसिफिक, इमरान टारगेटेड जो है सारा एक्शन हो रहा है, राइट? और हमारे मुल्कों में ऐसे ही होता है जब किसी का बुरा वक़्त या बल्कि मैं कहता हूँ किसी की बुरी घड़ी आ जाती है ना जब घड़ी, तो फिर अब वो घड़ी इमरान की आ गई है और जब वो आ गई है तो फिर आपके सामने ही है कि उससे सारे बदले लिए जा रहे हैं। लेकिन उन करतूत भी कुछ उन्होंने खुद प्लेट में रख के पेश किए हैं। ये भी तय बात है ना कि उनके अपने जो करतूत थे, वो भी कुछ कम तो ना थे ना मेरे भाई। देखिए एक के बाद एक चीज़ आ रही है। हाँ, अभी जब इन्होंने आर्मी के अपने जो सेक्रेटरी को बुलाने की कहा और उसने भी शायद मेरा ख़्याल है इत्तला आई कि वो भी आने को तैयार है। तो अगर वो आके और इनके खिलाफ 4 बयान दे देंगे, फिर एक मुअम्मा शुरू हो जाएगा। ये नहीं ये देखें जी ये तो इसने झूठ बोला है, उस हुँ, झूठ की चीज़ें चलेंगी। अभी तो सिंपल अगर हम फ़ोकस 1 या 2 चीज़ों पे ही रखें कि हुँ, भाईजान आपने चीज़ें बेचकर वो उसके मेंशन ही नहीं किया, ना ही अपने टेक्स्ट में मेंशन किया कि जो आपको पैसे मिले हैं, घड़ी कैसे बिकी, किसने बिकी, आप ये सारी ट्रेल आप दूसरे से तो ट्रेल माँग रहे होते हो। हुँ, आपने तोशाखाना की अपनी कोई ट्रेल क्लियर नहीं की और जुर्म तो जुर्म है। अब हुँ। जुर्म तो आप जुर्म है। देखें ना हुँ, नवाज़ शरीफ का जुर्म कितना अजीब-सा किस्म का जुर्म था। मतलब बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। हाँ, तो इनको भी मुझे लगता है कि वो कैलिफ़ोर्निया का लॉ है ना कि थर्ड क्राइम जो है आपका, जी, वो लाइफ़ टाइम जेल है। तो हाँ, चाहे वो आप सीडी चोरी करते हुए पकड़े या गाड़ी चोरी करते हुए हाँ, पकड़े, वो हुँ। आपको तो जेल है। तो अब इनको भी किसी ऐसे ही केस में जो है, वो नहीं, ये भी ओपन एंड शट केस है भाई, ये भी सीधा-सीधा ओपन एंड शट केस है आसिम भाई क्योंकि देखें इन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन की है और आप उसकी वजह ये है कि इनके दिल में खुद चोर है ना। वो चोर ये है कि ये कहते हैं कि जी मैंने तो वसीम को बोल दिया था, जाओ बेटा ज़रा इसको बेच के आओ, जल्दी से पैसे पकड़ के लाओ, राइट? इन्होंने तो ये कहा था ना। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी वो ये जो है ना जज जो है ना इसके स्क्रीनशॉट देखें ज़रा फेसबुक के, वो भी साले फेक। अब जब नौबत स्क्रीनशॉट तक आ गई है ना, तो फिर समझो कि तुसी ना ही समझो, जंग हार चुके हैं अब आप। नहीं तो आपने वो फ़ोन कॉल सुनी थी ना, जिसमें कहा गया था मुर्शिद कि मुझसे जितनी भी हाँ, चीज़ें आई जाएँ, उनकी तस्वीरें ली जाएँगी, जितनी जाएँगी, वहाँ जाने वाले की कोई तस्वीर नहीं ली जाएगी। नहीं तो जुल्फ़ी बुखारी वाली भी तो ऑडियो गया है ना, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी वो खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं, आप बेच दीजिए, तो वो कहते हैं मुर्शिद हो जाएगा काम, फ़िक्र ही नहीं करें। अच्छा अब वो या तो घड़ियाँ जुल्फ़ी बुखारी ने बेची हैं जाके या मेजर वसीम जो कि अब मेजर जनरल हो गए हैं, उन्होंने बेची हैं और आप उनको गवाह के तौर पे तलब भी कर रहे हैं। उन्होंने आके तो सीधे-सीधे बोलना है, जो खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे घड़ियाँ दी थी, मैं बेचने गया था, मैं बाज़ार में गया, चक्कर लगा के मैं साथ में धनिया पुदीना भी लाया और पैसे जो आए थे वो इमरान खान को तो यानी कि फँस गए ये। फंदा तो इनके गले में आ रहा है ना। नहीं ये भी ये सारी चीज़ें करके समझ रहे हैं हम टाइम ले लेंगे और उसके बाद हाँ, जो है वो ताख़िरी अरबे यार वो जो क्या नाम है वो जो हुमायूँ दिलावर साहब है ना वो छुट्टी पे जा रहे हैं 7 अगस्त से, ठीक है? और इन्होंने इनके वुकला की जो नौरत्नों की जो दानिशमंद वज़ीरों की जो इनकी तदबीर बातदबीर वज़ीरों की उन्होंने मशवरा ये दिया है सर ऐसा करते हैं, इसको खींचते हैं। तो ख़ैर उसमें मुझे ये लग रहा है कि कल या परसों ये इसका रिज़ल्ट आ जाना है और ये नाअहल हो जाने नाअहल होंगे भी तो इलेक्शन कौन से होने जा रहे हैं और हम और आप बोलते रहेंगे भाई, ठीक है? और आप तो पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके पंगे ले लेते हैं। वाशिंगटन में मुईद पीरज़ादा और आप स्टेट डिपार्टमेंट वालों के सामने खड़े होके उनको जो है ना नंगा कर देते हैं, ज़लील कर देते हैं। ये कौन-सी शरावत है भाई? नहीं मेरे पे तो ये खबर हो रही है जो पीटीआई वाले चला रहे हैं कि जनाब देखा मोहित पीरज़ादा ने आसिम को क्या बेइज़्ज़त किया है, हुँ, मज़ा आ गया। तो अच्छा। वो ये भूल गए हैं कि वहाँ पे मैंने क्या सवाल किया, उन्होंने उन्होंने क्या एग्ज़ैक्टली, जवाब दिया, एग्ज़ैक्ट उसके अच्छा बाद आपने जो है बोला क्या था? आपने मतलब क्यों तंग किया उनको? क्या क्या कहा था यार? ये बताएँ पहले। नहीं देखिए ये आपको गुफ्तगू क्या पता है हुई थी? मुकालमा बताएँ। पीटीआई के एक कारकुन आपको पता है जो प्रेज़िडेंट जानता हूँ थे उनको मैं। हाँ। हाँ, उन्होंने जो मुझ पे वो किया था उसपे उन पे पुलिस केस भी बना। हुँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक लेटर मेरे पास आया और मैं वहाँ वो इसीलिए लेके गया था क्योंकि वो भी ह्यूमन राइट्स की ही बात है ना, जो पीटीआई वाले ह्यूमन राइट्स का रोना रो रहे हैं, तो वो अपने दरमियान में जो उनका प्रेज़िडेंट ने एक सहाफ़ी के साथ एक एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हुआ है हुँ, मुख्तलिफ उसमें,
उन लोगों को आप अपग्रेड कर रहे हैं। हुँ। मतलब उनको लोकल बॉडी से उठा के आप ओवरसीज़ की बॉडी में लेकर आ रहे हैं। मतलब चलिए वो हो आपने गया, वो हो गया। कहानी जी, कहानी वहाँ तक लाएँ सर जहाँ जहाँ ठीक है ये ना? तो फड्डा हुआ है, वो फड्डा बताएँ वो मैं आई एम बंदे ने इंटरेस्टेड। वो वहाँ पर मुझे हैरास करने की कोशिश की, मेरे गले में हाथ डालने की कोशिश की, तो मैंने उस कहा बंदे ने? उस बंदे ने। तो ओके। वहीं पर मेरा मुँह ही मैं तो इनको इतना ना ही मैंने इनको कभी सुना है और मैंने तो इनको मैं भी गूगल इनको किया इतना नहीं तो जानता हूँ, सीधी बात बताऊँ, मैंने भी नहीं इनका वो मैंने जो वो तो इनको अंगूठा लगाने गूगल वाला किया वाक़या तो आया था ना, जब वो अब्बा अब्बा का मरा हुआ अंगूठा लगा रहे थे, जब मुझे वो वाक़ये याद थे, उस वक़्त मैं मुझे याद जब है। गूगल किया तो मुझे वही अल खलीज की वो रिपोर्ट नज़र आ जी। गई, डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट नज़र आ गई कि इन्होंने क्या किया था, अल खलीज में लिखा हुआ था कि ये अरेस्ट हुए हैं। ख़ैर मैं एकदम वहीं खड़े अब हुए आप होशियार हो जाएँ, अब आप होशियार हो जाएँ भाई, अब मैंने जो है इनसे ना। सिंपल बोला कि आप ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं, आपके तो पीटीआई के लोग जो हैं, वो अच्छा ये कहा था आपने। इसी कमरे में हुँ, मुझे हरास कर रहे हैं। हाँ। तो उसपे एकदम एक दूसरा सहाफ़ी आके बोलने लगा कि भाई आप ऐसे काम क्यों करते हो जो पाकिस्तान से भाग कर आना पड़े? तो उसने कहा मैं आप मेरे साथ ये कैसी बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि आप अपने 3 साल के व्लॉग देख लें। हुँ, आप एक पार्टी के साथ रहे हैं, तो जब तक आप पार्टी में थे, तो सही थे। लेकिन जैसे ही आप की पार्टी को खत्म किया गया या वो इक़्तिदार से हटी, उसके बाद आपने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। उसपे फिर वो जब मेरे पास दोबारा आए तो उन्होंने मुझसे शायद उस वक़्त कहा कि आप कोई प्रूफ़ दिखाएँ या कुछ इस तरह जैसे किया। तो मेरे पास वो लेटर था मैंने उनको खोल के कहा पढ़ें और उन्होंने हुँ। पढ़ा है वहाँ पर पूरा। हुँ, हुँ, हुँ। और पढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन्होंने पढ़ा है और उसका फिर अपने व्लॉग में मज़ाक उड़ाया कि मज़ाक उड़ाया, वो नुस्ख़ा है। कुछ हुँ, डॉक्टर का नुस्खा है। हुँ। तो वो देखें, वो इतने मैं तो हैरान हूँ कि मैं तो चले अमेरिका आप के पे तो अंदर वो व्लॉग कर रहे हैं भाई, आप तो मतलब अब तो ज़द में आ गए हो आप। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ज़द में आए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में किए और पाकिस्तान में आपको पता है कि सिर्फ़ एक लड़का कुछ बोल दे ना तो उसको 6 लाख लोग देख लेते हैं। हुँ, मैंने भी इनको सर्च किया है कि इनको तो पहले मतलब हज़ारों में लोग देखते थे और अब जो है वो कहीं पर भी 1.5 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कोई भी इनकी वीडियो नहीं देखी गई है। सही है, सही, तो सही। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की अगर सिर्फ़ इस के नहीं इनको इतने मशहूर हैं कि इनको बार-बार बताना पड़ता है कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ और मुझ जैसे बड़े जर्नलिस्ट को इसने ये कहा, मुझ हुँ, जैसे बड़े जर्नलिस्ट से ये हो रहा है, हुँ, मैं से बड़े जर्नलिस्ट पर ये ज़ुल्म हो रहा है। तो हुँ। ख़ैर अब इनको मेरा लॉयर ही समझेंगे, मैं उसके बारे में अब क्या अच्छा कहूँ। लॉयर समझेंगे? बिल्कुल, तैयार हो बिल्कुल। जाएँ? वो भी बिल्कुल मतलब तैयार हो जाएँ, अरे बल्कि क्या मैंने बात! तो कहा है कि मुझे घर का पता व्हाट्सएप कर दें, मेरा नंबर तो ट्विटर पे ताकि वो मौजूद नोटिस वग़ैरह सर्व करना होता है ना ताकि यहाँ पे। नोटिस वगैरह सर्व हाँ, करने में कुछ आसानी हो। और मतलब ना पूरा निकाल लेना वो। पाकिस्तान समझ रखा है यहाँ पे हाँ, ना, हाँ, हाँ, कि हाँ। किसी भी इदारे की बेइज़्ज़ती कर दो, किसी की भी इंसल्ट कर दो, किसी को भी एजेंट कह दो, तो ठीक है, अब इट डज़ नॉट मैटर कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं कि बरतानवी शहरी हैं, बरतानी पासपोर्ट है। आपने एक अमेरिकन शहरी पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। अच्छा झूठे इल्ज़ाम के भी देखें कितना मैंने आपको एक बड़ा अच्छा पॉइंट भी दिया है, मेरा व्लॉग देखिएगा। उसमें वो ये कह रहे हैं आसिम को तो मैं इन साहब को तो मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है? मैं कभी मिला नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं कौन है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये पेरोल पर हैं। साथ में अब ये देखें ना कितना बड़ा मैंने आपको एक लीगल पॉइंट दिया है, ये इसके मुझे पैसे अलग से दीजिएगा। कह इमरान रहे हैं खान कि की तरह है ना, अपने हाँ। अपने उसमें खुद ही सवाल भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। तो मतलब वो कह रहे हैं कि इनको तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये पेरोल पर हैं, ये आईएसआई के पेरोल पे भी हैं या कॉन्सुलेट के भी हैं, एम्बेसी के भी हैं। वो सारी बातें उनको पता है, लेकिन आपको जानते नहीं हैं। तो भैया तू तो गए हो, तू तो फँस गए हो, राइट? तो ये सिचुएशन है। आसिम सिद्दीकी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। नाज़रीन यहीं तक हमारा आज का व्लॉग था। देखते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।